देखो बच्चों, आज की क्लास 11th में हम बताने वाले हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक सीरीज बताएंगे। फिर प्रोग्रेशन सीरीज दोनों देखने में तो एक ही जैसा लगता है, लेकिन बच्चों थोड़ा सा डिफरेंट है, एडिशन में आ जाता है। ज्योमेट्रिक मीन बताएंगे, सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज बताएंगे, एन टर्म का सीरीज क्या होगा, इनफाइनाइट टर्म का समीशन क्या होगा, और लास्ट में प्रॉपर्टी ऑफ जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये 5 पॉइंट को आज इस क्लास में केवल थ्योरी डिस्कस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में इसका प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो हम आते हैं बच्चों ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पर। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में देखो क्या होता है बच्चों, लेटेस्ट ए नंबर इन ए फॉर्म ऑफ ए आर स्क्वायर ARQ। ये देखो नंबर ले लिया हमने, ARQ, AR4 यानी AR5, इसके बाद डॉट डॉट डॉट, तो हम क्या लिखेंगे लास्ट में, ARN-1। तो इफ बी डिवाइड टू कंसेक्यूटिव टर्म, यानी nth टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म AN-1 टर्म का नंबर है, तो we get always a constant ratio and it is R, and this is known as common ratio। तो याद करो बच्चों, पहले बताया था आपने क्या, कॉमन डिफरेंस। अब यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर है कॉमन रेशियो। हम इसको R से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी when we divide थर्ड टर्म बाय सेकंड टर्म we get a constant value R। देखो यहाँ पर आ रहा है, थर्ड टर्म को 1 2 3 मतलब थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड करो आ रहेगा। हम कोई भी टर्म लेंगे बच्चों, हम 10 टर्म लेते हैं तो 10 टर्म में क्या लिखेंगे, यहाँ पर ए, यहाँ पर फर्स्ट टर्म में क्या है, ए है, सेकंड टर्म में क्या है, ए आर है, थर्ड टर्म में क्या है यहाँ पर, तो ध्यान से देखो ए आर स्क्वायर है, एक पावर कम हो रहा है। टर्म नंबर 4 की बात करते हैं बच्चों, तो क्या जब होना चाहिए, ए आर का पावर 3 आना चाहिए। टर्म नंबर हम 10 की बात करते हैं, तो ये 10 देखो हमने नीचे लिख दिया, और इसके बाद क्या लिखेंगे, ए आर पावर क्या लिखेंगे, तो इसका एक वैल्यू को रिड्यूस करो तो यहाँ पर आ जाएगा 9। यानी इसका मतलब टर्म नंबर अगर 10 को टर्म नंबर 9 से बच्चों हम डिवाइड करते हैं, तो वी गेट ए कांस्टेंट रेशियो, एंड देयरफॉर ए आर पावर 9 अपॉन ए आर पावर 8, तो वी गेट ए कैंसिल, यानी इट मींस आर, ये आ गया कॉमन रेशियो। इसलिए हम इसको क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ए नेथ टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म AN-1, and we get a constant ratio, and this type of progression is known as geometric progression। यही होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बच्चों याद क्या करना है, तो एक फर्स्ट टर्म के बारे में समझना है। फर्स्ट टर्म क्या होता है इसका, फर्स्ट टर्म को हम क्या लिखते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। याद करो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में भी हमने ए बताया था। और दूसरा क्या है याद करना है यहाँ पर, कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो किसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, कॉमन रेशियो, और इस रेशियो को हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। आर से, और याद करो एपी में क्या पढ़ा था हमने, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस को हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, डी से रिप्रेजेंट किया था, और इसमें आर चलेगा उसमें डी चलेगा, एक तो डिफरेंस क्या है। दूसरी बात है, तो यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर टर्म नंबर, कोई भी टर्म नंबर, तो यानी इसको हम बोलते हैं जनरल टर्म, मतलब टीएन टर्म क्या होगा, ये होगा जनरल टर्म। ठीक है, तो इसको हमने टीएन से रिप्रेजेंट किया है, तो इसका वैल्यू क्या रहा है इसमें, ए आर पावर n-1। याद करो फिर कॉमन डिफरेंस है, क्या लिखा था हमने, तो nth टर्म इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक ना, वो ये यहाँ पर क्या है, टीएन टर्म इक्वल टू a इंटू आर पावर n-1। ये जो सीरीज है ज्योमेट्रिक का है, और एक क्या है, अर्थमेटिक का। अर्थमेटिक का हमने इसलिए बता दिया, कुछ बच्चे क्या करते हैं, ज्योमेट्रिक के सीरीज में अर्थमेटिक का फॉर्मूला डाल देते हैं, और अर्थमेटिक के फॉर्मूला में ज्योमेट्रिक डाल देते हैं, इसलिए याद रखना दोनों में देखें। तो देखो बच्चों, ये हो गया nth टर्म की बात हो गई। अब हम आते हैं बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट में क्या करा, ज्योमेट्रिक मीन। तो याद करो अर्थमेटिक मीन भी पढ़ा था हमने। अर्थमेटिक मीन में हमने क्या लिखा था, तो फर्स्ट नंबर ए, सेकंड नंबर A1, कैपिटल A1, कैपिटल A2, ऐसा कुछ लिखा था हमने, और डॉट डॉट डॉट, ये हो गया बीच का जो नंबर है, ये क्या है, अर्थमेटिक मीन है। ये सब अर्थमेटिक मीन है, ये कैपिटल ए से।
हमको क्या पढ़ाना है बच्चों, ज्योमेट्रिक मीन बताना है। तो बीच में क्यों बता रहा है, इसलिए कि कंफ्यूजन ना हो। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, ए लिख दिया हमने। अब यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करते हैं, G1 लिखते हैं। यहाँ पर देखो G1 ये हो गया फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन। इसके बाद G2 ये क्या है, सेकंड ज्योमेट्रिक मीन। ये हो गया G3 और ये थर्ड ज्योमेट्रिक मीन। और G4 क्या हो गया इसका, फोर्थ ज्योमेट्रिक मीन। डॉट 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 ये Gn तो यानी एन ज्योमेट्रिक मीन। लास्ट का नंबर हमने क्या लिख दिया इसका, बी लिख दिया। तो यानी ध्यान से देखो, ए और बी का क्या है, बीच का नंबर क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है। यानी बच्चों, यानी इसका लॉजिक क्या है, तो ज्योमेट्रिक मीन देखो और उसको पहले से कंपेयर करो। G1 क्या हो जाएगा इसका, G1 मतलब यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, AR1। AR1 G1 AR1 मीन्स टर्म नंबर 2। ये भी ध्यान रखना है, ये क्या है बच्चों, ये टर्म नंबर 2 है, T2 टर्म नंबर 2 है। टर्म नंबर 2 का फॉर्मूला क्या होता है, तो AR पावर 1, AR पावर 1। G1 T2 दोनों में डिफरेंस है। इसको कहीं कभी कभी बच्चे क्या करना है, ऐसे भी लगा देना है A2, कोई बात नहीं है, चलेगा ये। तो G2 मतलब सेकंड ज्योमेट्रिक मीन फॉर्मूला क्या होना चाहिए, याद करो। तो AR पावर 2, जो नंबर यहाँ पर वही नंबर यहाँ रहा है। G3 मीन्स कैपिटल G3 यानी थर्ड ज्योमेट्रिक मीन, इसकी वैल्यू क्या है, तो AR पावर 3 है। दिमाग लगाएंगे, लगाते लगाते कहां तक पर लगा देंगे, Gn तक। तो Gn की वैल्यू क्या होगा, मतलब एन ज्योमेट्रिक मीन। तो A इंटू आर पावर क्या लिखेंगे, एन, बस और क्या लिखेंगे, बात खत्म हो गई। ये हो गया ज्योमेट्रिक मीन। तो ये बच्चों ध्यान रखना है यहाँ पर, अगर मान लो दो ही नंबर दिया हुआ है, ज्योमेट्रिक मीन पता करना है, तो देखो ये एक तरीका और सिखाते हैं बच्चों। फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर। फाइंड ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन GM कैपिटल G और कैपिटल M बिटवीन A एंड B। A एंड B अगर ये क्वेश्चन है बच्चों, तो क्या करना है हमको, करना कुछ नहीं है। तो यहाँ देखो, यहाँ पर ये क्या है, इसका बीच का नंबर। तो A एक ये हो गया A, ये एक नंबर है B, ये एक नंबर हमने क्या मान लिया, तो इसको मान लिया G। मतलब क्या है, G ज्योमेट्रिक मीन है। तो ज्योमेट्रिक मीन है, तो क्या करेंगे, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे बच्चों, तो ये आएगा आर। फिर इसके बाद थर्ड को सेकंड से डिवाइड करेंगे बच्चों, तो ये आएगा आर। दोनों तो आ रही है, दोनों इक्वल होगा। यानी जी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, तो जी स्क्वायर की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ए इंटू बी है। तो जी की वैल्यू क्या है, मतलब ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू क्या है, तो अंडर रूट क्या है बच्चों, ए बी है। तो इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर। दोनों नंबर को प्रोडक्ट से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर इसी तरह से 3 नंबर का ज्योमेट्रिक मीन पता करना है, 3 नंबर के बीच ज्योमेट्रिक मीन बताओ, तो यानी इसका मतलब ज्योमेट्रिक मीन 3 नंबर का क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन, ये ज्योमेट्रिक मीन होगा क्या होगा, तो ए बी सी का पावर यहाँ पर 3 बता देंगे। तो एन का क्या होगा, एन होगा। लेकिन उतना दिमाग अभी नहीं लगाना है, अभी दिमाग देखो यहां तक लगाना है, तो जबरदस्त यहां तक लगाना। ठीक है, ये हो गया बच्चों ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है, ज्योमेट्रिक सीरीज। तो पहले क्या होता है सीक्वेंस, अब क्या आ गया सीरीज। तो सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस होता है लेट फर्स्ट नंबर बी ए, सेकंड नंबर इज ए आर, थर्ड नंबर इज ए आर स्क्वायर, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर, फोर्थ टर्म इज ए आर पावर 3, डॉट डॉट डॉट, एंड वी गेट लास्ट नंबर इन टर्म is AR minus 1. So it is now we are going to discuss geometric series. Means geometric series means A plus AR, ये हो गया तुम्हारा सीरीज। AR स्क्वायर प्लस AR क्यूब प्लस में क्या लिखेंगे यहाँ पर AR4, यानी डॉट 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 लास्ट वैल्यू तक हम चले जाएंगे। तो AR n-1 ये जो समीशन बन रहा है इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक सीरीज। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, एस से रिप्रेजेंट करते हैं। एस से रिप्रेजेंट कर दिया है। और देखो इसमें ध्यान से कितने टर्म है भाई, तो एन टर्म है। तो इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं एस एन, मतलब एस टर्म का समीशन। तो समीशन के लिए क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है बच्चों।
फॉर्मूला क्या होता है, तो एक कॉमन ले लेंगे, तो एक कॉमन लेने के बाद क्या आ जाएगा इसका 1 प्लस आर स्क्वायर, ठीक है बिल्कुल सही है, प्लस डॉट 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 ए आर एन माइनस ए, सॉरी ये क्यों लिखेंगे भाई, ये नहीं लिखेंगे, आर पावर एन माइनस 1। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ऐसा करते हैं फॉर्मूला का प्रूफ ही समझा देते हैं, सारा समस्या का निदान और फॉर्मूले का प्रूफ से ही मिल जाएगा बच्चों। तो देखो ये क्या करना है, प्रूफ सीखने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा और थोड़ा टाइम भी देना पड़ेगा। तो दिमाग भी लगाना है, टाइम भी देना है, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। देखो क्या मानते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। अब इस फर्स्ट की इक्वेशन में आर से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाय आर इन इक्वेशन फर्स्ट, मल्टीप्लाई बाय आर इन इक्वेशन नंबर 1। फर्स्ट इक्वेशन में हमने मल्टीप्लाई कर दिया आर से, तो वी गेट न्यू सीरीज। और सीरीज क्या आएगा, तो यहां पर आर से मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों, लेफ्ट हैंड में क्या आ गया, आर इंटू एसिन आ गया, ठीक है बिल्कुल। राइट हैंड में क्या आ गया, जरा इसको ध्यान से देखो, तो इसको ध्यान से देखते हैं, तो ए जो है आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, ए आर आ जाएगा। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे आर से तो ए आर स्क्वायर आ जाएगा। फिर इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे आर से तो ए आर क्यू एक पावर इंक्रीज करते चला जाएगा, ये डॉट डॉट डॉट, तो इसका लास्ट टर्म में क्या होगा, लास्ट टर्म में भी एक पावर इंक्रीज करेंगे तो ए आर एन आ जाएगा। पावर आर से मल्टीप्लाई किया हमने इसको आर से, तो यानी इसका पावर एक इंक्रीज करेगा तो पावर एन एन आ गया। प्रीवियस टर्म में क्या आएगा इसका, ध्यान से देखो, तो इसके पहले वाला टर्म आएगा ए आर एन माइनस 1 आएगा। दिस वन इक्वेशन सेकंड। अब क्या करना है बच्चों, दोनों को माइनस करना है, तो माइनस करने पर हमारे पास एक नया फॉर्मूला आ जाएगा और उस फॉर्मूले पर हमको दिमाग लगाना है, सारा उसको याद भी करना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला, ये तो तुम्हारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन हो गया बच्चों। अब इसके बाद हम आते हैं, क्या लिखते हैं यहाँ पर, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से माइनस करेंगे, या तो सेकंड के ऊपर लिखो फर्स्ट के ऊपर लिखो, कोई बात नहीं है। तो इसमें हम क्या लिख देते हैं, सोल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, सोल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को हम सोल्व करते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। तो सेकंड से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड। तो क्या करना है बच्चों, दोनों की वैल्यू को लिखना है ध्यान से। तो पहली वैल्यू क्या है, एसएन, इसकी वैल्यू क्या है, एसएन की वैल्यू है ए है, प्लस क्या लिखा हुआ है ए आर स्क्वायर है, और सॉरी ए आर है यहाँ पर, प्लस क्या है इसका ए आर स्क्वायर है, प्लस क्या है तो ए आर पावर 3 है, और डॉट 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 है, और प्लस में क्या है लास्ट में, तो लास्ट में लिखा हुआ है प्लस में ए आर पावर एन माइनस 1, लिख दिया हमने, ध्यान से लिख दिया, कोई बात नहीं है। अब देखो सेकेंड इक्वेशन को लिखते हैं इसके नीचे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, आर मल्टीप्लाइड बाई एस एन हो गया। ये किसके इक्वल है, तो ये इसको इक्वल है ए आर, देखो यहाँ पर ये क्या है, ए आर है, तो आर का जो सेम पावर का जो पोलिनोमियल, एक तरह से क्या है ए आर पोलिनोमियल है, और सेम पावर को सामने लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो ए आर लिखा हुआ है, तो ए इसके सामने नहीं लिखना है, इसके सामने लिखेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इसके एक इंक्रीज आगे एक आगे शिफ्ट कर देंगे, तो आगे शिफ्ट करने पर इसको मिटाओ, इसका कोई रोल नहीं रहा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, ए आर लिखेंगे, प्लस में क्या लिखेंगे ए आर स्क्वायर लिखेंगे, प्लस में क्या लिखेंगे ए आर क्यूब लिखेंगे, ये डॉट डॉट डॉट। और बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्योंकि ये टर्म एक एक्सटेंड होने वाला है, तो एक्सटेंड होकर क्या आ जाएगा इसका ए आर पावर एन हो गया, लेकिन इसके पहले वाला टर्म में क्या आएगा, तो पहले वाला टर्म आएगा ए आर पावर एन माइनस 1 आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है ना, देखो यहाँ लिखा हुआ भी है, ठीक है ना। ये लास्ट टर्म को हमने अलग करके लिख दिया, प्रीवियस टर्म को यहाँ पर लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर एक एक नंबर इधर शिफ्ट किया है, यहाँ पर हमने नहीं लिखा है, तो वो आगे बढ़ जाएगा, बात खत्म हो गई। तो खत्म कहाँ हुई, अब इसको क्या करो, लाइन ड्रॉ करो, ऐसे सीधी लाइन को ड्रॉ करना, थोड़ा बड़ा टेढ़ा होगा तभी चलेगा। तो क्या करेंगे बच्चों, माइनस करेंगे दोनों को, तो ये आ गया माइनस, ए बी 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 माइनस, सारा माइनस। तो सारा माइनस हो गया, तो क्या हो गया, हमारा काम ही हो गया। तो काम कैसे हुआ, तो देखो जरा ध्यान से, अब इसको दोनों को हमने माइनस किया, माइनस करने पर क्या रहा है, तो देखो लेफ्ट हैंड में एस एन,
माइनस आर एस एन, ध्यान से देखो यहाँ पर आर एस एन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, तो ये दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर आ गया ए, ध्यान से देखो ए, यहाँ पर क्या है बच्चों, दोनों हो गए कैंसिल, ए भी क्या हो गया कैंसिल, तो ये कैंसिल का कोई काम नहीं, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, ये सारा टर्म कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, माइनस, ये बच गया माइनस, माइनस क्या बच गया इसका, माइनस ए आर पावर एन बच गया। यानी इसका मतलब क्या कह रहा है, इसका मतलब है एक कॉमन लो, एक कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, वन माइनस आर एन, और क्या फाइंड करना है, एस एन, एस एन की वैल्यू क्या है, तो वन माइनस आर है, यानी एस एन की वैल्यू क्या हो गया फाइनली, ये हो गया ए इंटू वन माइनस आर पावर एन डिवाइडेड बाय वन माइनस आर, ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया फोर, किसके लिए, एस एन टर्म के लिए। अब इस फॉर्मूला को लिखने का मेथड बच्चों अलग अलग, तीन, थ्री डिफरेंट मेथड है। अब जरा ध्यान से देखो, पहला कंडीशन क्या होता है, ये मान लो हमने यहाँ दोनों से माइनस कॉमन ले लिया, यानी एसएन का फॉर्मूला देखो ये भी होगा भाई, एसएन का फॉर्मूला क्या है, माइनस कॉमन ले लिया हमने, तो माइनस कॉमन लेने पर आ जाएगा ए और आर पावर एन और माइनस वन, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहां से ही माइनस वन कॉमन लेते हैं, तो आर माइनस वन, और यहां पर आ गया माइनस, तो ये भी माइनस लिख दिया, तो ये कर दिया कैंसिल, कैंसिल कर दिया। अब तो कंडीशन क्या है, तो ये हमारा नया फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूला तो वही है, कोई डिफरेंट फॉर्मूला नहीं है, लेकिन लिखने का मेथड अलग अलग है। अब बच्चों अप्लाई कैसे करेंगे ये भी देख लो, अप्लाई तो कहीं भी कुछ कर दो अप्लाई आ जाएगा, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना आर की वैल्यू अगर मोर देन वन है, आर की वैल्यू क्या है बच्चों, मोर देन वन है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला, और आर की वैल्यू लेस देन वन है, यानी ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इफ आर इज लेस देन वन, तो क्या हो गया ये हमारा हो गया फॉर्मूला। अब ये दो मेथड तो हमने बता दिया, लेकिन हमने बोला तीन तरीके से लिखेंगे। अब इसी फॉर्मूले को फिर जरा थोड़ा देख लो बच्चों, तो हमारे पास दो फॉर्मूले आ गए, प्रूफ कर दिया हमने ध्यान से। तो एस एन की वैल्यू क्या है, तो ए इंटू माइनस माइनस कैंसिल हो गया था, तो ये इसको हटाओ, तो हमारे पास ये फॉर्मूला है, आर का पावर एन, एक पावर इंक्रीज करना है, क्योंकि समीशन कहां तक है, फॉर्मूले में आर तक की वैल्यू है, आर का पावर इन माइनस वन तक है, तो यहाँ पर एक पावर इंक्रीज कर देते हैं, और यहाँ पर आर की वैल्यू लेस देने, तो फॉर्मूला अप्लाई करना है, इसका लिखने का मेथड हो गया। अब देखो बच्चों ध्यान से, अगर मान लो आर की वैल्यू लेस देन वन है, यानी हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर थोड़ा सा बच्चों, तो अगर मान लो को वैसे टर्म दिया हुआ है ए आर, तो ये प्लस करना है किसको, जरा ध्यान से देखो, आर ए प्लस ए आर स्क्वायर, ए आर क्यू, ये डॉट डॉट डॉट, ये क्या लिखा हुआ है, ए आर एन माइनस वन है यहाँ पर, और प्लस ए आर का पावर एन है, ये डॉट डॉट डॉट, और आगे बढ़ा दो, इनफाइनाइट टर्म, कितने टर्म हो गया बच्चों, इनफाइनाइट टर्म तक ले जाते हैं, इनफाइनाइट टर्म, और इस इनफाइनाइट टर्म का हमको क्या फाइंड आउट करना है, तो समीशन। तो इस कंडीशन में याद रखना समीशन फाइंड आउट करना है बच्चों, तो मस्ट है आर की वैल्यू क्या आएगा, लेस देन वन होगा, लेस देन क्या होगा, वन होगा, बिल्कुल, तभी होगा इनफाइनाइट टर्म, अदरवाइज नहीं होगा। तो ले हमको क्या फाइंड आउट करना है, इनफाइनाइट टर्म का समीशन, तो यहाँ लिखते हैं एस और यहाँ लिख देते हैं इनफाइनाइट, इनफाइनाइट टर्म का समीशन है बच्चों। तो आर की वैल्यू क्या होना चाहिए, लेस देन वन होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन कैसा आएगा, तो वन प्लस वन बाई टू प्लस वन बाई फोर प्लस वन बाई एट प्लस वन बाई सिक्सटीन प्लस, ये करते चले जाओ जब तक तुम्हारी इच्छा हो और जब तक तुम्हारे पास टाइम हो पढ़ने का, तब तक इसको लिखते चले जाओ। तो इस टाइप का समीशन का हम इस वाले फॉर्मूले से करेंगे, डॉट 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 लिखा हुआ इनफाइनाइट जा रहा है ये, ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया, इसका डबल टू आएगा, देखो कैसे, पहले इसको देखो, तो यानी ये जो है इसका आंसर आर की वैल्यू, तो इसका हम लिखेंगे बच्चों ए इनफाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट टर्म का समीशन है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो मान लो एन की वैल्यू क्या है, एन है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, एन की वैल्यू नंबर ऑफ टर्म क्या एन है, तो आर का पावर क्या लिखेंगे यहाँ पर, वन माइनस आर लिखेंगे, पावर एन अपॉन आर, वन माइनस आर हमने जस्ट अभी अभी बताया बच्चों,
ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, आर की वैल्यू ध्यान से देखो लेस देन 1 है, आर की वैल्यू क्या है, लेस देन 1 है। तो यहाँ पर थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज कर लो। तो आर की लेस देन 1 क्या है, तो 1/2 है। ध्यान से देखो 1/2 है। और ये इसमें मतलब पावर क्या है इसका, तो n है। और n कितना है, बहुत बड़ा है, अनडिफाइंड है। इन बस बढ़ के जा रहा है यहाँ से, इंडिया से पाकिस्तान से आगे भी चला गया। ठीक है, ये सीरीज, ठीक है, जिस तरह से मिसाइल आगे जाता है। तो यानी इसका मतलब क्या है, तो इस कंडीशन में देखो, इफ n इज टेन टू अनडिफाइंड, अगर अनडिफाइंड है तो वैल्यू क्या होगा, रिड्यूस होते जाएगा। जैसे पावर 1 तो कितना आएगा इसका, 1/2 का पावर 1 तो आएगा 0.5, 1/2 का पावर 2 तो क्या आएगा इसका आंसर, 1/4, तो 1/4 मतलब कितना आएगा इसका, 0.25। वैल्यू रिड्यूस हो रही है बच्चों, वैल्यू रिड्यूस हो रही है। यानी इसका मतलब है एन अगर अनडिफाइंड होगा तो 1/2 पावर एन की जो वैल्यू है टेंस टू 0 आएगा, ये 0 के पास चला जाएगा ये वैल्यू। इसका लॉजिक ऐसे होता है, क्योंकि अभी लिमिट 11th क्लास में बच्चे लास्ट में पढ़ते हैं, तो ये ध्यान रखना कि इसको अप्लाई कैसे करना होता है। कभी कभार तो ये पढ़ेगा, क्या बोलते हैं, फिजिक्स, उसमें भी अप्लाई करना पड़ेगा, फिजिक्स में भी। तो इफ आर इज लेस देन 1 और 1/1 आर इज लेस देन 1 और n टेंस टू अनडिफाइंड, देन दिस वैल्यू बिकम 0। ये वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, 0। यानी इसका समीशन क्या आएगा, तो a/1 माइनस आर आएगा। कहानी इसकी खत्म हो गई। और ये हमने समझाने के लिए इतना मेहनत कर दिया। लेकिन मान लो तुमको सोल्व करना है क्या, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस ये प्लस 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 और ये अनडिफाइंड टर्म तक का समीशन कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे, तो बहुत आसान काम है भाई। अब इसमें देखो कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा अपना दिमाग को एक्टिव रखना है बस। तो एक्टिव कैसे रखेंगे, इनफाइनाइट टर्म के लिए ये फॉर्मूला होता है, ये बात तो सही है। तो ए सी इनफाइनाइट कितना आएगा इसका, ए सी इनफाइनाइट टर्म का समीकरण ए की वैल्यू क्या है बच्चों, फर्स्ट टर्म 1 है, अपॉन क्या लिखेंगे 1 माइनस आर, आर की वैल्यू क्या है, तो सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, 1/2 और डिवाइड करेंगे 1 से तो 1/2 ही आएगा। तो इसमें कोई तकलीफ की जरूरत ही नहीं है। ये क्या आएगा इसका, 1/2 आएगा। हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा इसका, 1/1/2 आएगा। तो ये ऊपर चला जाएगा तो कितना आएगा, 2 आएगा, डबल आएगा। कहानी खत्म हो गई। तो ये इसलिए फॉर्मूला को याद करना पड़ेगा। और याद रखना इसको 3 डिफरेंट मेथड है। और आर की वैल्यू मोर देन क्या होगा इसका, अगर इन केस ऐसे सीबीएसई में देगा नहीं बच्चों, लेकिन ध्यान रखो यहाँ पर कॉमन सेंस की बात बता रहे हैं। कॉमन सेंस इज वेरी वेरी कॉमन विच इज अवेलेबल एवरीवेयर बट कैन नॉट अप्लाइड बाय एवरीवन। तो देखो, यानी हमारा कहने का मतलब है कि हर कोई अप्लाई नहीं कर सकता, लेकिन तुम लोग सीख लो कि अगर मान लो आर की वैल्यू ग्रेटर देन क्या हो गया बच्चों, 1 हो गया इस कंडीशन में, और एस अनडिफाइंड पूछ दिया, ऐसे पूछेगा नहीं, लेकिन अगर पूछ दिया तो इसका आंसर अनडिफाइंड है, क्योंकि वैल्यू बढ़ रही है, बढ़ते 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 अनडिफाइंड तक पहुंच जाएगा। यानी इसका मतलब क्लियर है, ये क्वेश्चन हो गया। तो हम आते हैं बच्चों नेक्स्ट थ्योरी पर। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म हमने बता दिया, ठीक है ना, क्या बताया कि सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म कब अप्लाई करना है बच्चों, जब ए इंटू 1 माइनस आर का पावर एन ये वाली वैल्यू 0 हो रही है, यानी 1 माइनस आर। तो इसका फॉर्मूला क्या बन रहा है, ए अपॉन 1 माइनस आर। ये होता है शॉर्टकट, इसको याद रखो, कहानी खत्म। इसमें क्यों दिमाग खर्च करना है, ठीक है ना। इनफाइनाइट टर्म का। तो आते हैं बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, प्रॉपर्टी ऑफ जीपी, इसका जीपी का प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कर रहा है, ये प्रॉपर्टी पर पहुंच गए, ठीक है बच्चों। प्रोडक्ट ऑफ आर एच टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, बिल्कुल ऐसा है प्रॉपर्टी, हमने क्या एपी में पढ़ा है, अब पढ़ा रहे हैं जीपी। तो प्रोडक्ट ऑफ द आर एच टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, मतलब कोई भी अगर हम जीपी लेते हैं, ए आर स्क्वायर ए आर 3 ये डॉट 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 क्या लिखते हैं बच्चों, तो ए आर एन माइनस 1, उसके पहला वाला टर्म क्या लिखेंगे, तो ए आर एन माइनस 2। तो देखो ध्यान से, सेकंड टर्म को हमने लिया और इधर से सेकंड लिया, आर एच टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, तो इसको हमने चेक किया, और आर एच टर्म फ्रॉम लास्ट, तो सेकंड फ्रॉम बिगिनिंग,
सेकंड फ्रॉम लास्ट, दोनों का करेंगे प्रोडक्ट, तो दोनों को कर दो मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या है, ए आर आएगा, ए आर इन माइनस वन आएगा, दोनों को सोल्व करेंगे तो ए आर स्क्वायर आएगा, और पावर क्या आ जाएगा बच्चों, ये पावर प्लस हो जाएगा, तो कितना आ रहा है, ए आर एन आ रहा है, ए आर ए स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर आ रहा है बच्चों, और ए का पावर आर का पावर एन आ गया। Product of rth term from beginning and rth term from last always equal to the product of first and last. हमेशा किसके इक्वल होगा, हमेशा लास्ट वाला टर्म ये है और फर्स्ट वाला टर्म ये है, दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो। हाँ ये अच्छा, ये गलती कर दिया ना, ओए क्या मिस्टेक हो जाता है, आर माइनस टू आएगा ना, वही तुम देख रहे हैं, आर माइनस टू आएगा, आर माइनस टू आएगा तो एन माइनस वन बन जाएगा, ठीक है, अब सही हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सॉरी। तो देखो बच्चों, ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द आर टर्म बिगनिंग एंड आर टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, दोनों का प्रोडक्ट के इक्वल होता है और हमेशा एक कंडीशन को फॉलो करेगा। ये प्रॉपर्टी नंबर एक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है। और सेकंड प्रॉपर्टी अगर बात करें तो ये आ गया होगा समझे, फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें बच्चों, इफ ए आर स्क्वायर, ए आर थ्री, ए आर फोर, ए आर डॉट डॉट डॉट, ए आर एन माइनस वन इन फॉर्म ऑफ जीपी, लास्ट में क्या है इसका, ए आर पावर एन माइनस वन इन फॉर्म ऑफ जीपी। अगर उस नंबर में, जीपी वाले सीक्वेंस में अगर कोई नंबर से हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, बी से प्लस, या सब में बी से प्लस किया, देखो बी से प्लस किया, बी से प्लस किया, बी से प्लस किया, बी से प्लस किया, तो यानी इट इज मे नोट इन जीपी, जीपी में नहीं हो सकता। कंडीशन क्या है, बी इज नॉन जीरो। क्यों भाई, अब मान लो तो क्या सर, जीरो ऐड करेंगे तो, जीरो माइनस करेंगे तो सीक्वेंस तो वही का वही रहेगा, जीरो प्लस जीरो करेंगे तो वही रहेगा, ए आर में जीरो प्लस करेंगे तो सीक्वेंस में तो कोई इफेक्ट पड़ ही नहीं रहा है, तो इसलिए क्या लगा दिया इसमें, नोट बी लगा दिया, और बी इज नॉन जीरो नंबर। ये बी कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, तब एक थ्योरी अप्लाई होगा। ऐसा नहीं कि जीरो लेकर के इसको गलत प्रूफ कर देना, ऐसा मत करना, ठीक है। तो यानी नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं बच्चों, इफ ए आर स्क्वायर, ए आर पावर थ्री, ए आर पावर फोर और ए आर माइनस वन इन ए फॉर्म ऑफ जीपी, ये नंबर क्या है, ये सीक्वेंस क्या बच्चों, जीपी का है। तो उस जीपी के सीक्वेंस में अगर हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई भी कांस्टेंट ले लो और इसको मल्टीप्लाई करो टू द ईच टर्म, सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई के बाद क्या आ जाएगा, इसमें न्यू जीपी आएगा, इंटू पी से मल्टीप्लाई किया तो न्यू जीपी, और ये जो जीपी होगा बच्चों, ये कैसा होगा, जीपी जीपी में ही रहेगा, रिमेंस जीपी, ये जीपी ही रहेगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन रहेगा, प्लस में नहीं होता, माइनस में नहीं होता, लेकिन मल्टीप्लाई में होता है, डिवाइड में होता है। और इसमें क्या लेना, ऐसा मत करना कि जीरो 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 लेना तो सारा जीरो जीरो आ जाएगा, और जब सारा जीरो 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 आ जाएगा तो ये कोई लॉजिक नहीं बनेगा, ठीक है ना, ये बस ध्यान रखना, इसलिए हम इसको भी लिखते हैं नॉन जीरो, ठीक है ना, याद रखना। तो देखो बच्चों, अगर इसको हम डिवाइड करते हैं, कीप ए सीक्वेंस ए आर स्क्वायर, ए आर स्क्वायर इन ए फॉर्म ऑफ जीपी, ये भी क्या हमने देखो जीपी लिया है, और इस जीपी में अब क्या करेंगे बच्चों, हम डिवाइड करेंगे किससे, कोई भी एक कांस्टेंट नंबर ले लो अपनी मर्जी से, तो अपनी मर्जी से हमने क्या लिया, के लिया, और के से जब डिवाइड करेंगे सारे नंबर को, तो इट मींस वी गेट ए न्यू सीक्वेंस एंड दैट सीक्वेंस इन ए फॉर्म ऑफ जीपी, ये जीपी में ही रहेगा, प्रॉपर्टी नंबर है ये थ्री, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट में क्या कर रहा है, इफ टू जीपी, देखो यहां पर ये अलग जीपी है, ए आर स्क्वायर, ए आर स्क्वायर, ए आर थ्री, ए आर फोर, इस तरह से नंबर क्या कहां तक जा रहा है, तो ये है इसका ए आर पावर एन माइनस वन। दूसरा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लिया है बच्चों सेकंड, और इसकी वैल्यू क्या लिया हमने, ए आर पावर एन माइनस वन, एंड दे हैव डिफरेंट first term and different common ratio, therefore we can say it is two different gp, तो दोनों जीपी को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट ए न्यू जीपी,
ठीक ना। वो क्या होगा इसमें, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें, देखो ए को ए से मल्टीप्लाई किया तो एक नया जीपी बनेगा, ए आर को ए आर से मल्टीप्लाई किया बच्चों तो ये टर्म आएगा, फिर इसके बाद ए आर स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट न्यू जीपी। ये भी क्या आएगा इसमें, ये जीपी आएगा। ये रूल किस में होता है, मल्टीप्लाई में भी अप्लाई होगा, डिवाइड में अप्लाई होगा। कैसे अप्लाई होगा बच्चों, तो हम इसको क्या फाइंड करते हैं, कॉमन रेशियो। सब कहा है, सारा खेल तो कॉमन रेशियो का है, तो कॉमन रेशियो क्या है, आर है। आर की वैल्यू क्या है, तो सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, डिवाइड करके थोड़ा चेक कर लेते हैं, तो ए आर है और ए आर इंटू आर है डिवाइडेड बाय ए इंटू ए है, ठीक ना। तो देखो ध्यान से, ये और ये दोनों कैंसिल, तो बचा क्या इसका, ए आर इंटू आर, आर इंटू आर। जो न्यू कॉमन रेशियो क्या होगा, दोनों को प्रोडक्ट के इक्वल होगा। और इसी तरह से डिवीजन में होता है, मल्टीप्लिकेशन में भी डिवीजन में भी रूल चलेगा। तो याद रखना, इस तरह से और कहीं भी चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो बस ये हो गया प्रॉपर्टी नंबर 4। इसके बाद देखो बच्चों, एक अच्छा प्रॉपर्टी है, क्या है कि इफ ए आर स्क्वायर ए आर पावर 3 ए आर पावर 4 ए आर पावर 5 डॉट 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 ए आर पावर n माइनस 1। इफ आर इज रेस्ट या चेंज बाय आर पावर के, हम कुछ भी नंबर ले लें अपनी मर्जी से, यानी ये जो ये क्या है, जीपी में है, ऊपर वाला है बच्चों। और इसके बाद क्या करते हैं, तो आर की वैल्यू को हमने चेंज कर दिया, किससे, आर पावर कुछ भी लिख दो 3, तो नया सीक्वेंस बनेगा, एंड दैट सीक्वेंस विल आल्सो इन ए फॉर्म ऑफ जीपी। यानी देयरफॉर इफ आर चेंज टू आर पावर के इज क्या है, यहां पर कुछ भी पावर कर देंगे, ठीक ना। तो पावर कोई भी मेंबर ले लो यहां पर के की वैल्यू में, देन न्यू सीक्वेंस इन ए फॉर्म ऑफ जीपी, सीक्वेंस इन फॉर्म ऑफ जीपी, फॉर्म ऑफ जीपी, जीपी रहेगा बच्चों। तो ये इसका प्रॉपर्टी है। और कोई प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर एक आधा और लिख दिया हमने, हाँ तो एक और लिख दिया, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लिख दिया है। और ये क्या है कि इफ ए बी सी इन ए फॉर्म ऑफ जीपी, कुछ भी ले लो जीपी में ले लो, तो जीपी में लेंगे, जैसे देखो जनरल बताते हैं, ए आर स्क्वायर और ए आर क्यू, ये डॉट 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 ए आर का पावर ए माइनस 1। अब बच्चों अगर इसको लॉग लेते हैं, लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या आ जाएगा इसमें, लॉग ए लॉग ए लॉग ए आर लॉग ए आर, ठीक ना। फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर, लॉग ए आर स्क्वायर, फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर, लॉग ए आर क्यू, ये जो लॉग बनेगा। और इसके बाद लास्ट में क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे लॉग ए आर पावर एन माइनस 1। और ये जो सीक्वेंस होगा वो एपी का होगा, किसका होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। ये प्रॉपर्टी होता है, मतलब वी कैन कन्वर्ट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इनटू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बाय टेकिंग लॉग। यानी दूसरे तरीके से बच्चों में भी समझ सकते हैं, उल्टा समझो तो क्या, तो अगर लॉग को हटा, लॉग क्या है, जीपी में है, एपी में है, लॉग क्या है, एपी में है, लॉग के साथ अब लॉग हटाएंगे तो जीपी में कन्वर्ट कर जाएगा। तो यानी ये प्रॉपर्टी क्या है, ए बी सी इन ए फॉर्म ऑफ जीपी, 3 नंबर जीपी में लिया। तो समझ जाना क्या होता है, लॉग ए लॉग बी लॉग सी एपी में आएगा। और इसके बाद और थोड़ा समझ लेना, ठीक ना, क्या समझ लेना, ये भी देख लो, क्या देखना है, तो अगर इसको हम रेसिप्रोकल में कन्वर्ट करेंगे, किसको, ये एपी वाले को, जीपी वाले को नहीं, तो 1 बाय कितना आ जाएगा इसका, लॉग ए आ जाएगा, रेसिप्रोकल में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 बाय लॉग बी आ जाएगा, लॉग बी ये क्या आ जाएगा, 1 बाय लॉग सी। और ये क्या हो जाएगा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, क्या बना देगा ये, एचपी, इसको बोलते हैं हार्मोनिक
बताएंगे बाद में हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हमने सोचा चलो थ्योरी पढ़ा रहे हैं तो पहले थ्योरी में एक और याद आ गया तो इसलिए हमने समझा दिया। तो ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में भी कन्वर्ट हो सकता है, कब? जब इसको रेसिप्रोकल में कन्वर्ट कर देंगे। तो एपी को जीपी को रेसिप्रोकल नहीं करना है, ऐसा नहीं ये दिमाग लगा 1/a 1/b 1/c ये क्या है, ऐसा नहीं हो सकता, कि नहीं याद रखना, ऐसा नहीं कि उल्टा पुल्टा दिमाग लगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या है बच्चों, हार्मोनिक मीन है, और इसके बाद ज्योमेट्रिक मीन है, और ये क्या हो गया आज, हार्मोनिक मीन नहीं है। अच्छा, हार्मोनिक मीन पढ़ना नहीं है लेकिन बता दिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं होता है। तो बच्चों आज की क्लास में बस थ्योरी की क्लास है, बस इतना ही। बाकी अगले क्लास में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन का एनसीईआरटी बेस्ड। धन्यवाद।